स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वांटेज गाइड में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेंगे मेवाड़ के महाराणा लक्ष्य सिंह, जिन्हें लाखा सिंह के नाम से भी जाना जाता था। लाखा सिंह का शासनकाल 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक लगभग 18 साल रहा है। वैसे तो महाराणा लाखा सिंह के शासन तक मेवाड़ की सीमाएं काफी सुदृढ़ और सक्षम थीं। मेवाड़ अब सुरक्षित था, पर अभी भी मेवाड़ कुछ आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। पर इस समय उदयपुर के पास जावर नामक जगह पर एक चांदी की खदान निकली, जो उस समय चांदी की सबसे बड़ी खदान थी। इसी के साथ ही मेवाड़ आर्थिक रूप से भी अब सक्षम हो चुका था। उदयपुर की काफी जानी मानी झील पिछोला झील का निर्माण भी महाराणा लाखा सिंह के शासन में ही हुआ था। हालांकि इसका निर्माण एक पीछू नामक धनी बंजारे के द्वारा करवाया गया था। एक अन्य जानकारी के मुताबिक इसका निर्माण पिछोली नामक गांव के पास हुआ था, इसलिए इस झील का नाम पिछोला झील रखा गया था। पिछोला झील के पास एक चबूतरा बना हुआ है, जिसका नाम नटनी का चबूतरा है। इस चबूतरे की भी एक कहानी है। चलिए हम यह कहानी आपके साथ साझा करते हैं। नट, जो कि एक समुदाय है, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग रस्सी पर चलने का करतब दिखाया करते हैं। वह उस नट समाज का ही हिस्सा होते हैं। एक बार एक नट राणा लाखा के दरबार गया। उसने राणा लाखा को बताया कि उसकी पत्नी एक ऐसा करतब दिखा सकती है जो कि आप या आपके दरबार में किसी ने भी नहीं देखा होगा राणा। और वहां सभा में बैठे हुए सभी दरबारी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या करतब हो सकता है। तब उस नट ने बताया कि उसकी नटनी पूरी पिछोला झील को रस्सी के ऊपर चलकर पार कर सकती है। यह सुनकर दरबार में राणा लाखा समेत किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। तब राणा बड़े उत्साहित हुए ऐसा करतब देखने के लिए। पर नट ने एक शर्त रखी कि इसके बदले आप मुझे क्या दे सकते हैं। क्योंकि राणा को नट की बात पर विश्वास नहीं था, तो राणा ने उसको आधा मेवाड़ देने की बात कही। अब समय आया करतब वाले दिन का। राणा, वो उनके मंत्री तथा आम जनता सभी खेल देखने पिछोला झील पहुंचे। अब करतब शुरू हुआ। नटनी ने आधा पिछोला रस्सी पर चलकर पार कर लिया। आम जनता यह देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि यह काम लगभग असंभव सा था। पर राणा व उनके मंत्रियों को चिंता हुई कि अगर यह नटनी पिछोला झील पार कर लेगी तो आधा मेवाड़ उन्हें दान में देना पड़ेगा। ऐसे में राणा की परेशानी को देखते हुए एक मंत्री ने एक समाधान निकाला। उसने नटनी के पुत्र की पिटाई की। जैसे ही नटनी ने अपने पुत्र की चीख चित्कार सुनी, वैसे ही उसके अंदर मातृत्व भाव जाग उठे। उसने अपना संतुलन खोया और झील में गिर गई। नटनी की डूबने के कारण इस पिछोला झील में मृत्यु हो गई। पर राणा को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए राणा ने नटनी के नाम से चबूतरा बनाया है, जिसे आज नटनी का चबूतरा के नाम से जाना जाता है। राणा लाखा का विवाह बूंदी की एक राजकुमारी के साथ हुआ था। विवाह के तुरंत बाद राणा ने अपनी रानी से पूछा कि आपको चित्तौड़ का किला कैसा लगा। रानी ने जवाब में बहुत अच्छा कहा। फिर राणा ने पूछा कि आपको सबसे अच्छा किला कौन सा लगा। तो रानी ने बोला कि मुझे सबसे अच्छा किला बूंदी का किला लगा। यह सुनकर राणा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह रानी बूंदी से ही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसको अपना बूंदी का किला ही अच्छा लगता था। राणा के दोबारा पूछने पर भी रानी ने जवाब बूंदी का किला ही दिया। तब राणा ने प्रण लिया कि जब तक वह बूंदी का किला जीतकर उसको तहस नस नहीं करते, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसी के साथ राणा ने अपने सेनापति को युद्ध के लिए तैयार करने का हुक्म दिया। पर सलाहकारों के द्वारा काफी समझाने के बाद एक सुझाव दिया गया कि क्यों ना बूंदी किले की प्रतिलिपि बनाया जाए, जिसे राणा गिरा देंगे, जिससे उनके शपथ भी पूरी हो जाएगी और उनके विवाह संबंधों में भी दरार नहीं आएगी। जैसे ही राणा उस नकली बूंदी किले को गिराने गए, तब एक बालक जिसका नाम कुंभाहाड़ा था, पहले के जमाने में राजकुमारी विवाह के साथ कुछ दासियां वह अपने दास लेकर के आया करती थीं। उन्हें में से कुंभाहाड़ा एक वीर बालक था। जैसे ही कुंभाहाड़ा को पता चला कि बूंदी का किला बनाया गया है, जिसको राणा गिराएंगे, वह बालक वहां युद्ध के लिए खड़ा हुआ। सबके समझाने पर भी उसने बोला कि मैं बूंदी दुर्ग को गिरने नहीं दूंगा, चाहे वह नकली ही क्यों ना हो। इसके बाद सैनिकों द्वारा उस बालक को मार दिया गया। राणा ने बूंदी के दुर्ग गिरा करके
अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। महाराणा लाखा के सबसे बड़े पुत्र, जिनका नाम कुंवर चुंडा था, वह काफी वीर पराक्रमी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। जब राणा चुंडा विवाह योग्य हुए, उनके लिए मारवाड़ से विवाह प्रस्ताव आया। राजकुमारी का नाम हंसाबाई था। राजकुमारी के पिता का नाम राव चुंडा व राजकुमारी के भाई का नाम राव रणमल था। उस समय विवाह का प्रस्ताव नारियल की भेंट के रूप में दिया जाता था। मारवाड़ से प्रस्ताव लाने वालों ने नारियल राणा लाखा को लाकर दिया। राणा लाखा ने सभा में मजाक में यह बोला कि अच्छा, इस उम्र में भी मेरे लिए विवाह प्रस्ताव आ रहे हैं। यह सुनकर पूरा दरबार में सभी लोग हंसने लगे। प्रस्ताव लाने वालों ने राणा लाखा को बोला कि यह आपके ज्येष्ठ पुत्र राणा चुंडा के लिए है। क्योंकि राणा लाखा ने नारियल स्वीकार कर लिया था, अब यह नारियल स्वीकार करना कुंवर चुंडा को मंजूर नहीं था। पर क्योंकि उस समय मारवाड़ भी एक शक्तिशाली, समृद्ध राज्य था, उनकी यह शर्त थी कि हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बने। यह सुनकर कुंवर चुंडा ने एक प्रतिज्ञा ली कि वह और उनका कोई भी वंशज कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेगा, बल्कि वह और उनकी आने वाली पीढ़ियां मेवाड़ के लिए संरक्षक का काम करेंगी। कुंवर चुंडा के इसी त्याग के कारण उन्हें मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। राणा लाखा इस प्रतिज्ञा से काफी हतप्रभ थे और कुंवर चुंडा के त्याग को देखकर काफी खुश थे। इसलिए कुंवर चुंडा को एक विशेष अधिकार दिया गया कि आगे चलकर जो भी मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा, उसका राज तिलक अधिकार सलूम्बर के सामंत को ही होगा। चुंडावत व उनके वंशज को 4 बड़े ठिकाने दिए गए, जिसमें सबसे बड़ा सलूम्बर, दूसरा आमेट, तीसरा बेगू, चौथा देवगढ़ रहा है। साथ ही आगे कोई भी युद्ध होगा तब सलूम्बर प्रमुख चुंडावत सबसे आगे रहेंगे। उस दस्ते का नाम हरावल रखा गया। साथ ही सलूम्बर के सामंत को राजा के बाद से राज्य के किसी भी काम में हस्ताक्षर का भी अधिकार दिया गया था। राणा लाखा व हंसा भाई से जो पुत्र था, उसका नाम महाराणा मोकुल था। वचन के अनुसार अब महाराणा मोकुल को ही अगला राजा बनाया जाना था। अगली वीडियो में आप महाराणा मोकुल के बारे में जानकारी लेंगे। आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।